सर नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इपमेट इंदौर के लिए एंड नया आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। आई नो आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि इपमेट इंदौर का सिलेक्शन प्रोसीजर एंड जो उनका एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और अभी एग्जाम इपमेट इंदौर का सर पर आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये इन्फॉर्मेशन, ये नोटिस जो है वो थोड़ा सा पहले देना चाहिए था, अभी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अभी बहुत पास एग्जाम्स आ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए इस बार सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर और इस बार क्या चेंज हुए हैं एग्जाम पैटर्न के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमिंग की। तो देखिए, जो पहले आपका टाइमिंग हुआ करता था 2 आवर्स का, यानी कि 120 मिनट्स का जो टाइमिंग हुआ करती थी, वो कम करके अब कर दी गई है 90 मिनट्स की। यानी कि आपका जो इपमेट इंदौर का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो होगा सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स का। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो देखो, इस बार बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहले जो आपके क्वेश्चंस है वो 100 क्वेश्चंस के आसपास आते थे, लेकिन इस बार कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग्स कितनी होंगी। क्योंकि देखो, जो आपका इपमेट इंदौर होता है वो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होता है। वर्बल का सेक्शन, इसके बाद आपका क्वांट का सेक्शन जिसके अंदर आपका शॉर्ट आंसर्स होते हैं प्लस एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो जो टाइमिंग्स होंगी सेक्शनल टाइमिंग्स वो क्या होंगी, 30 मिनट्स की होंगी। पहले जो हुआ करती थी वो 40 मिनट्स की होती थी। 40 यानी कि 120 मिनट्स की पहले हुआ करती थी, अब वो हो जाएंगी 30 यानी कि 90 मिनट्स की। 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं, क्योंकि तो क्वेश्चंस वहाँ पर मेंशन नहीं थे कि कितने आने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड हम लोग बोल सकते हैं कि 60 क्वेश्चंस शायद इस बार हो सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस से। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी जो सेक्शनल वेटेज रहेगी वो कितनी रहेगी। तो अगर मैं बात करूँ आपके क्वांट्स के एमसीक्यू बेस्ड की, तो वो होगी आपकी 25% की वेटेज। अगर मैं बात करूँ क्वांट्स के शॉर्ट आंसर्स की, तो वो आपकी वेटेज होगी 25% की अगेन। एंड अगर मैं बात करूँ वर्बल एबिलिटी की, तो वो आपकी जो वेटेज रहने वाली है वो होगी 50% की वेटेज। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार जो ज्यादा वेटेज है वो दी गई है वर्बल के सेक्शन को। इसके बाद हम बात करते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू होता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके इपमेट इंदौर के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आपका एडमिशन नहीं होता। तो अगर मैं बात करूं आपके पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट की, तो पहले क्या हुआ करता था, पहले होता था कि 50% की जो वेटेज हुआ करती थी वो आपके एंट्रेंस एग्जाम को मिलती थी, एप्टीट्यूड टेस्ट को मिलती थी। 35% की जो वेटेज हुआ करती थी वो आपके पर्सनल इंटरव्यू को मिलती थी एंड 15% की वेटेज आपको मिलती थी रिटन एबिलिटी टेस्ट को। लेकिन कोविड की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए थोड़ा सा चेंज उन्होंने लाया है। इसके अंदर क्या हो गया कि 65% की जो वेटेज है वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट को मिलेगी एंड जो 35% की वेटेज बची है वो आपके पर्सनल जो आपको बोल सकते हैं कि पर्सनल आपका जो असेसमेंट होगा उसको मिलेगी। अगर मैं बात करूँ कि पर्सनल असेसमेंट के अंदर आपका क्या हो सकता है, तो मोर और लेस जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है उसी तरह से पूरा रहने वाला है। तो इस तरह से आपकी वेटेज जो है वो डिवाइडेड होगी, 65% की वेटेज एंड आपके 35% की वेटेज। तो आई होप जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आप सभी को मिल ही गई होगी और आप सभी अब तैयार हो गए होंगे। थोड़ा सा माइंडसेट आपने कर लिया होगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। और हाँ, एक चीज़ आप समझ लो कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो तो वही सिलेबस है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है तो ये एग्जाम पैटर्न, ये सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है तो आपको दिक्कत ज़रूर हो सकती है। सो आई होप आप सभी ने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से ही की होगी। सो इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा जो मैं हमेशा देता हूं। अगर आप एक बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप एंट्रेंसेस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे ड्यूजेट है, आईपीयू सेट है या फिर इपमेट जिपमेट होगा। इपमेट तो बहुत पास आ चुका है, जिपमेट के पास लिए आपके पास काफ़ी टाइम है। तो अगर आप इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे, आप लोग डेमो वीडियोस देखो। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आता है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और हमारा क्रैश कोर्स सबसे अफोर्डेबल क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलता है। इसके अलावा आपको वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, सभी टॉपिक्स जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। इसके अलावा आपको 260+ टॉपिक टेस्ट मिल जाते हैं, एक स्टडी प्लानर मिलता है, हर रोज़ आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो इस तरह से आपकी एक परफेक्ट प्रिपरेशन होती है हमारी ऐप स्टडी बस पर। तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।